अब टैक्स से हमें क्या बेनिफिट होंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो बजट है बहुत बैलेंस्ड बजट है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ अगर टैक्स है तो दूसरी तरफ इस तरह भी सब्सिडाइज किया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए ख़ानदानों को सपोर्ट किया जा रहा है। फिर एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, उनको एजुकेशनल जो है वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ फिर जो माहाना आमदनी है 37,000 फिक्स कर दी गई है, जो कि पहले 32,000 थी, तो इसमें भी 5,000 का इजाफा कम आमदनी वाले हैं जो कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं 100 यूनिट्स तक, उनके लिए सोलर सिस्टम का है। तो अब टैक्स कितने लगाए गए हैं और टैक्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मियां मोहम्मद रमज़ान साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपने भी ज्वाइन किया है और साबिक मेंबर भी हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मियां मोहम्मद रमज़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सर बहुत शुक्रिया। अब ये जो हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग बहस भी हो रही है, इसमें टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, समझना कितना ज़रूरी है टैक्स को? कि बजट हर साल बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है और उसमें कुछ फिगर्स का रद्दोबदल जो है वो होता है और करंट इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि बजट जो है गवर्नमेंट कैसा बनाए। तो इस गवर्नमेंट ने ये बेसिकली कोalition गवर्नमेंट, उससे पहले केयर टेकर थी, इसका पहला बजट है ये। और इस हिसाब से देखें तो अभी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से तो बजट इससे और कैसा हो सकता था ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके टोटल रिसोर्सेज क्या हैं और आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कर्ज़ों पे इन्हिसार कर के इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ है कर्ज़ों का और IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा हार्ड टाइम हम ले लें एज ए नेशन, तो हम नेक्स्ट जो है इससे जान छुड़ा लें। अभी एक प्रोग्राम में और में जाना पड़ेगा हमें, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं कि हम नेक्स्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम शायद ये आखिरी कर्ज़ा हो हमारा। अभी भी आप टोटल बजट अगर देखें 18,000 अरब का है, तो उसमें से 9.7 जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है जी। तो आप ये देखें हमारे पास बचता क्या है बाकी, यानी जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका तकरीबन 90% जो है वो तो हम इंटरेस्ट की मद में जो 9,200 टारगेट था वो हमने कलेक्ट किया जी, और 13,000 रखा गया है, 13,000 रखा गया है। और उसमें से 9.7 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अब हमारे पास फिर बाकी एक्सपेंडिचर के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि हम कर्ज़ों के बोझ से निकलें और देन जो है हम अपने सेल्फ सस्टेन हो सकें। अगर हम कर्ज़े इसी तरीके से कर्ज़े और लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो शायद टैक्स रेवेन्यू से भी बढ़ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि टैक्स की कलेक्शन हमारे मुल्क की जो GDP का है वो 9 पॉइंट समथिंग % है, जो कि 13% ले जाने का टारगेट है। तो इस बजट में सबसे अच्छी बात तो आप ये समझें कि एक तो ये वाला एक डायरेक्शन सेट की गई है, उसके अलावा गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन जो है कि गवर्नमेंट को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बिज़नेस करती है तो आप देखें कितनी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं जिनको सपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, 1500 अरब रुपया उनमें चला जाता है। तो उनकी भी प्राइवेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, फिर कुछ आउटसोर्सिंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का फोकस प्योरली सर्विस टू द पब्लिक हो जाए, जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में भी है। बारहा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कह चुके हैं जी, बिल्कुल। तो अभी उस पर प्रैक्टिकल एक्शंस भी शुरू हो चुके हैं। आपने देखा कि PIA की जो है हो चुकी है, आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की हो रही है, उसके अलावा और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो हैं उसकी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए एक्ट पिछले 1.5 साल पहले आया था पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की गवर्नेंस के लिए, और उसमें भी अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो हम शायद इंशाल्लाह कर्ज़ों के बोझ तले से निकलेंगे और देन हम सेल्फ सस्टेन हो चुकेंगे। और टैक्स में अगर हम देखें तो टैक्स सेल्स टैक्स का रेट सेम रहा है जो पिछले साल था। उसके अलावा बाकी भी टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो सैलरीड क्लास है या इंडिविजुअल बिजनेस क्लास है उनके ऊपर टैक्स का कुछ बोझ बढ़ाया गया है। कितने % अप हो जाएगा फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए? जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी बेसिकली अब लाया गया है। एक तो फाइलर और नॉन फाइलर
में आप पहले देखते हैं कि कुछ सालों से ये चीज़ें चल रही हैं कि ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो फाइलर बन सकें, और इसमें इजाफा भी हुआ है। पहले हमारे जो फाइलर्स की तादाद होती थी वो 2.53 मिलियन होती थी, और अब जो है वो लास्ट ईयर 5.8 मिलियन तक गई थी। हालांकि हमने जब ये इंटरिम गवर्नमेंट से पहले 16 माह की हुकूमत थी, उसमें हमने देखा था कि 4.2 मिलियन तक गए जी। और जब वो बेसिकली ये होता है कि अब लेट फाइलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है। एक होते हैं फाइलर, एक होते हैं नॉन फाइलर, और एक है लेट फाइलर। लेट फाइलर जो है वो उसका भी अभी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप लेट फाइल ना करें, टाइम पे अपनी रिटर्न्स फाइल करें, तो उसके लिए उनको भी पेनलाइज किया गया है। लेट फाइलर्स थोड़ा सा जो है वो पेनल्टी पे करनी उनको भी पड़ती है। पेनलाइज किया गया है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग कंप्लायंस जो है वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त करते थे। अगर किसी ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है उस वक्त उधर ही बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो उनकी रिटर्न गलत मलत फाइल करके उसको फाइलर बना देता था, और टैक्स भी पूरा नहीं देते थे। तो लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अभी लाया गया है, जिसमें उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और नॉन फाइलर तो डेफिनेटली पहले भी है कि नॉन फाइलर का भी अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ऑल्दो के टैक्सेस तो पहले से ही उतने ही हैं, सिर्फ लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए लगाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो पिछले जो अभी से पहले की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, जो आपके बाद जो 1 जुलाई के बाद से खरीदेंगे उसके ऊपर स्ट्रेट 15% कैपिटल गेन टैक्स होगा। जो उससे पहले खरीदी गई हैं वो वैसे ही चलेगा जैसे पहले कानून है। ये भी हमने देखा बहुत सारी खबरों में कि प्रॉपर्टीज़ पे वो कहते हैं कि जी अब कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है। वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है, सिर्फ जो 1 जुलाई अभी जो शुरू होगा 1 जुलाई 2024 उसके बाद जो खरीदी जाएंगी उसके ऊपर। अब टैक्स एक्सपर्ट ने मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, टैक्स फाइल करना, रिटर्न्स फाइल करना, ये हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कितना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है कि उसको समझा नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल काम है कि अगर कोई हमारी जगह पर फाइल कर रहा है तो हम भी साथ बैठ कर देख लें कि क्या क्या हमारे एसेट्स हैं, उनमें कितनी क्लैरिटी है, ताकि ख़ुद भी मालूम हो जी। और ये ना हो कि सिर्फ हम वक्त गुजारी के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए गलत एसेट्स उसमें हम डॉक्यूमेंट कर रहे हो। ये देखें कि एक कोई भी पढ़ा लिखा जो पर्सन है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। उसमें FBR का अभी जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ये दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में से हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो उस तरीके से बेहतर तरीके से चल रहा है। यानी इसमें हम बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। अच्छा। हमारा जो ओवरऑल ऑटोमेशन का और डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ गवर्नमेंट का हमारा ध्यान भी बहुत है, और अभी भी हम गवर्नमेंट का यही फोकस है कि हम डिजिटलाइजेशन को और ज़्यादा इन्हांस करें ताकि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर की इंटरेक्शन जो है वो कम हो सके, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो इसमें भी बहुत सारी स्कीम भी, एक ताजर दोस्त स्कीम भी पिछले दिनों आई है, उसमें भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं। टैक्स बहरहाल हर बंदे को देना चाहिए जी, ये तो एक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम टैक्स देंगे तो लेकिन हमारे माइंड में आते कि टैक्स वो है जो हमने साबुन पे दिया, हमारे माइंड में वो आते हैं टैक्स वो है जो चिप्स के पैकेट पे दिया, लेकिन हमने टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करने हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल है कि अब वो रिटायर भी हो गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कि सारी ज़िंदगी हमने टैक्स नहीं दिया। अब अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अब तो बैरून मुल्क हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और वो कितना गंभीर सिस्टम होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भी गंभीर सिस्टम नहीं है, जस्ट यूज टू होने की बात है, और एक फियर फैक्टर जो है तो उनको अपनी जब से जॉब स्टार्ट हुई है और रिटायरमेंट तक सारी चीज़ों का वो टैक्स पे नहीं, सारी चीज़ों का नहीं देगा। किसी की जो इनकम होती है सिर्फ टैक्स उस पर देना होता है। जो रिटर्न फाइल करना है, इट डज नॉट मीन कि आपने टैक्स देना है, वो तो जस्ट डिक्लेरेशन है। आप रिटर्न फाइल करें फिर आपको FBR वाले बताएंगे आपने कितना टैक्स देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत दफा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने सिर्फ रिटर्न ही फाइल की, टैक्स नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। अलर्ट प्लीज। नहीं, आपने एक साल एक स्पेसिफिक इनकम हो तो तब आप देते हैं, तो रिटर्न फाइल करके आई वाज नॉट पेनलाइज्ड कि मैं दूं। अगर 6 लाख से ज्यादा किसी की इनकम है तो फिर उसने टैक्स देना है। अगर 6 लाख से कम इनकम है तो टैक्स नहीं देना। और 6 लाख से ऊपर जो स्लैब रेट्स हैं और उसमें भी ग्रेजुअली बढ़ता है। अगर नीचे वाले स्लैब में आता है तो उसमें 5% टैक्स है, उससे ऊपर जाएगा तो 15%, 20% और 25, और उसके बाद अभी तो 45% तक हो गया, 5.6 मिलियन अगर नॉर्मल
टैक्स पेयर है, इन बिजनेसमैन है या कोई अदर देन सैलरी जिसकी इनकम है, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए 4.1 मिलियन से ऊपर 35% मैक्सिमम रेट है, और उससे नीचे जो है वो फिर स्लैब रेट्स हैं। और कानून ने आपसे सवाल किया कि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जी, और वो या तो उनकी अपनी होम पेंशन इनकम है और पेंशन बेसिक इनकम जो उनकी पेंशन है जी, अब उसके ऊपर क्या रिटर्न फाइल करें? उनकी एज भी 60 प्लस हो चुकी है, वो भी रिटर्न फाइल करेंगे अगर उन्हें ट्रैवल करना है, उम्रे के लिए जाना है, हज के लिए जाना लेकिन मैं इसमें एक सवाल भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि अब वो पेंशन ले रहे हैं तो अब उनकी इनकम कम है, वो टैक्स नेट में नहीं भी आती होगी, लेकिन जब वो कमा रहे थे तो वो टैक्स नेट में आते थे लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते जी। थे, तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि उनका वो टैक्स उस टाइम का बनता है, और तो अब उनके लिए क्या 2 साल के बाद आएगी जी टैक्स बनता है। आप सैलरीड पर्सन जितने हैं, अगर वो जब जॉब कर रहे थे तो उनकी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाती थी एम्प्लॉयर की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, उनकी टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, ठीक है, उन्होंने जस्ट उसको डिक्लेयर करना है। एग्जैक्टली डिक्लेयर करना है, ये नहीं है कि और टैक्स देना है। अगर इसमें एक बात और भी है कि अभी कोई भी बंदा अगर रिटर्न फाइल करता है, फर्स्ट टाइम करता है, अगर उसकी एज 18 ईयर प्लस है तो उसको पिछले 6 साल की रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है। बिल्कुल सही। 6 और साल रिटर्न फाइल करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पे आपने टैक्स टैक्स लागू देना। होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत दफा फाइल की है और मेरे पे टैक्स लागू नहीं होता था। माशाल्लाह। तो और बेसिकली ये जरूरी है कि ये हमारे लिए जरूरी है कि आप रिटर्न अपने फाइल कर दें, ताकि आपको बाद में जो है वो पेनल्टी पे ना करनी पड़े। और आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टैक्स के हवाले से कि आपने रिटर्न्स फाइल करने हैं आपकी एज के हवाले से, फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसी जायदाद होती है जो घर के सरबराह ने खरीदी होती है, लेकिन वो घर की खातून के नाम होती है और जिसने ना कभी रिटर्न फाइल किए होते हैं, ना उसका बैंक अकाउंट होता है, सिर्फ उसके नाम पे वो चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर भी मामलात होते हैं। तो किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए ताकि वही आपको गाइड। बिल्कुल जनाब, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, आपके कीमती वक्त का। ईद के तीसरे दिन आपने वक्त निकाला और इतनी खास सिचुएशन में बात करने टैक्स के साथ आपको ईद मुबारक। टैक्स के साथ आपको ईद मुबारक। लेकिन जहां हम बात करते हैं ऑब्वियसली टैक्स के हवाले से, तो ये हम तमाम जिम्मेदार शहरी हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम टैक्स दें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब होगी? जब हम टैक्स पे करेंगे, जब हम वो अमाउंट जो कि ड्यू है और हमने गवर्नमेंट को देनी है तो वो हम देंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इवेंचुअली उसके बेनिफिट्स हमारे